हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं आपके मंथली राशिफल नवंबर 2022 के विषय में। अब क्योंकि ये मंथली राशिफल है, आपका मासिक राशिफल है, नवंबर के महीने का है 2022 का, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में बात करेंगे। उनके विषय में बताएंगे अलग अलग क्षेत्रों में ये महीना आपको किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी हम बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे इस विषय में कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं और ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस घर में, किस ग्रह के साथ बैठे होंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको संक्षेप में आइए दे देते हैं। तो मेरे पीछे जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं, वृषभ लगन राशि का चार्ट है मेरे पीछे। उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। प्रिय साथियों, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनमें से 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। सबसे पहले तो शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, ये छठा भाव कहलाता है, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, जहाँ पर 7 नंबर देख रहे हैं आप, ये तुला राशि। लेकिन ये अपने घर और अपनी राशि से निकलेंगे 11 नवंबर को, और ये जब निकलेंगे तो ये अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे शुक्र जो है। अब ये मार्गी और अस्त अवस्था में 11 नवंबर को अपनी तुला राशि से निकल करके जाएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में। वृश्चिक राशि कहाँ है? जहाँ पर 8 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, और ये 8 नंबर जहाँ पर लिखा है ये 7th हाउस है। तो शुक्र जो है 11 नवंबर को अपनी तुला राशि से निकल करके 7th हाउस में जाएंगे, छठे भाव से निकल करके, और पूरे महीने वहाँ बने रहेंगे अस्त अवस्था में और मार्गी स्थिति में। इसके बाद 13 नवंबर को फिर बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब क्योंकि बुध जो है वो भी तुला राशि में ही बैठे हैं, अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में, ये भी 13 नवंबर को अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में यहाँ से निकल करके ये भी अपनी समराशि वृश्चिक में जाएंगे 7th हाउस में, जहाँ पर शुक्र वहाँ पर 11 तारीख से बैठे हुए हैं जाकर के। उनको बुध और शुक्र का वहाँ पर साथ बनेगा, युति बनेगी। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य भी अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव से निकल करके ये भी 7वीं भाव में चले जाएंगे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में। तो यहाँ पर 3 ग्रह इकट्ठे होंगे वृश्चिक राशि 7th हाउस में, आपके वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्य, बुध और शुक्र का योग बनेगा और ये माह के अंत तक बना रहेगा। यहाँ केतु जो है, जो आप देख रहे हैं, केतु पूरे महीने इसी तुला राशि में अपने मित्र राशि में छठे भाव में बने रहेंगे पूरे माह, उनका संचार यहीं होगा इसी राशि में वक्री स्थिति में। अब बात करेंगे आपसे मंगल ग्रह की, जहां पर 3 नंबर लिखा है, मंगल वहां पर आप बैठे देख रहे हैं। 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो मंगल जो है अपने शत्रु राशि, शत्रु के घर में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव कहलाता है 2nd हाउस। लेकिन ये भी 13 नवंबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और इस अपनी शत्रु राशि से निकल करके कहाँ जाएंगे? वृषभ राशि में, टॉरस साइन में, जहाँ पर 2 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे ये। और किस अवस्था में जाएंगे? ये वक्री और उदय अवस्था में, क्योंकि ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल। अब क्योंकि उल्टी इनकी चाल है तो ये इसलिए पीछे जा रहे हैं वृषभ राशि में, अपनी सम राशि में। तो ये वक्री और उदय अवस्था में जाएंगे और पूरे महीने फिर ये टॉरस साइन में ही रहेंगे। और जहाँ पर ये जाएंगे वृषभ राशि में, टॉरस साइन में, जहाँ 2 लिखा है वो लगन भाव कहलाता है, तो ये लगन भाव में 1st हाउस में बने रहेंगे पूरे माह। अब बात करते हैं राहु की, जहाँ पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये 12th हाउस है और मेष राशि है। मेष राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह हैं, तो ये अपनी शत्रु राशि, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं 12th भाव में राहु, और ये इनका संचार वक्री स्थिति में इसी राशि में इस पूरे महीने चलता रहेगा इसी प्रकार। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं साथियों। ये उनकी अपनी राशि है, मीन राशि, और ये घर जो है एकादश भाव 11th हाउस, ये उनका अपना घर, अपनी राशि। लेकिन यहाँ पर इनकी जो स्थिति है अभी, ये उदय और वक्री अवस्था में, इनकी भी चाल उल्टी है, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे
यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 23 तारीख से इनकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार होने वाला है गुरु बृहस्पति की। आगे अब अंत में बात करते हैं शनि ग्रह को लेकर के। शनि जहां पर बैठे हुए हैं वहां 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी घर में, ये नवम भाव कहलाता है, पूरे महीने यहीं रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में अपनी राशि में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। तो ये स्थिति है प्रिय साथियों आपके नवंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब आपकी प्रेडिक्शन जो निकल करके आ रही है उसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे, वो शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे बात आपके करियर प्रोफेशन के विषय में कि आपका जो प्रोफेशन है वो कैसा रहने वाला है इस नवंबर के महीने में। प्रिय साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ तक आपके प्रोफेशन करियर का सवाल है, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझने वाली है कि माह के मध्य तक जो शत्रु वर्ग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था या जिसके कारण आप काफ़ी परेशान थे, शत्रुओं से परेशान थे। नंबर 1, अगर आप कोर्ट कचहरी से कोई मामला जुड़ा हुआ था वहाँ से भी आपके लिए परेशानियाँ कम नहीं थी। बीच बीच में कुछ अच्छे संकेत भी मिलते रहते थे लेकिन परेशानियाँ ज़्यादा थीं। और महामध्य से स्थिति में सुधार होने जा रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शत्रु जो हैं आपको परेशान नहीं कर मतलब परेशान करना बंद कर देंगे या आपके लिए परेशानियां खड़ी करना बंद कर देंगे। हाँ, कमियां जरूर आएंगी। महामध्य से माह के अंत के बीच में शत्रु तो रहेंगे, विरोधी तो आपका विरोध करेंगे, परेशानियां आपके लिए खड़ी करेंगे, लेकिन अभी जितनी कर रहे हैं महामध्य से उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और लेकिन परेशानियां अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं है, लेकिन कमी जरूर है। एक तो ये चीज़ रहेगी। जहाँ तक प्रश्न है आपके करियर का, तो करियर में शत्रु भी होते हैं जो परेशान करते हैं या जिनके कारण आप या लेग पुलिंग करते हैं, जिनके कारण आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में कई बार असफल रहते हैं, नहीं पूरा कर पाते टाइमली या सफलतापूर्वक, कोई ना कोई विघ्न पैदा करते रहते हैं ऐसे लोग। तो वो तो चीज़ अभी भी रहेगी, हालांकि उसमें कमी आएगी जैसा मैंने कहा महामध्य से। लेकिन ये बात तो जरूर है, ये बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जहां तक आपके कार्य का सवाल है साथियों, आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं कहता हूं आपसे ये बात, क्योंकि शनिदेव जो आपके करियर के लॉर्ड हैं उनकी बहुत अच्छी स्थिति है आपके चार्ट में, पूरे महीने अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं वो। तो आपको, लेकिन हाँ एक बात का भी ध्यान ये भी रखना है कि व्यर्थ में किसी के साथ वाद विवाद, आर्गूमेंट में बिल्कुल ना पड़े, बचें आर्गूमेंट से। अगर आप आर्गूमेंट से बचते हैं और अपनी वाणी पर भी संयम रखते हैं तो फिर आप बेफिक्र होकर के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और होंगे आपके कार्य। बस एक तो वाणी पर नियंत्रण रखना है, एक अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है। पूरे महीने अपने कार्य में लगे रहिए, अपना पूरा फोकस अपने कार्य पर रखें और थोड़ा विरोधियों से भी सचेत और सावधान रहें। बस इतना करना है आपको, आप आगे ही बढ़ने वाले हैं अपने करियर में। चाहे आप व्यापार में हैं या व्यापार में हैं तो व्यापार, कोई आपका क्लाइंट तोड़ने की कोशिश कर सकता है, उसको भड़काने की कोशिश करेगा जो आपके शत्रु हैं। लेकिन अगर आप सतर्कता से काम लेते हैं, अगर आप पहले से ही कॉशियस हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालने में सक्षम रहेंगे और अपने कार्य को आप भली भांति आगे को ले जा पाएंगे। ये स्थिति रहेगी आपके करियर की इस महीने वृषभ लग्न राशि के जातक जो हैं। आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति की, सुख सुविधाओं की। देखिए सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, अभी तो आप सुख सुविधाओं से थोड़ा वंचित रहेंगे इस महीने। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा प्रिय साथियों कि आय में जो आपको थोड़ा कमी नज़र आ रही थी या आय में थोड़ा सा हाथ आपका टाइट चल रहा है, इसमें 23 नवंबर के बाद से सुधार होगा। आय की स्थिति, इनकम की स्थिति में सुधार होगा। इनकम का एक अच्छा फ्लो, ठीक जिसको कहते हैं सामान्य से मध्यम, वो बनेगा। अभी जो उसमें थोड़ा सा रुकावट, परेशानी या कमी धन की महसूस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे दूर होगी 23 नवंबर ऑनवर्ड्स। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं साथियों। देखिए इस महीने नवंबर में प्रेम संबंधों में तो थोड़ा सा कमी रहेगी। और दूसरी बात ये भी है, एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा जब, क्योंकि प्रेम संबंधों की बात चल रही है, यहाँ पर गुरु बृहस्पति का भी एक अच्छा रोल है। वो आपको
आपके माइंड को कुछ इस प्रकार से करेंगे, गुरु बृहस्पति पूरे महीने रखेंगे कि आप कुछ अच्छी और पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा आपके साथ। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और चीज़ें आपके आराम से समझ में आएंगी भी। और जब व्यक्ति की चीज़ें समझ में आ जाती है तो उसको डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाती है, बहुत बहुत आसानी हो जाती है। वही चीज़ें होंगी आप इस महीने आपके साथ। तो अगर आपका कोई प्रेमी साथी है भी या कुछ भी कोई भी है, पहले से कहीं अफेयर भी था, कुछ है, तो उसको भी संभाल लेंगे। बहुत ज़्यादा उसके लिए टाइम, आप ऐसा नहीं है कि स्पेशली उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं और उसको डेट पे ले जा रहे हैं या कहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बस ये है कि संबंध चलते रहेंगे और आप उसको बना करके रखने में बिलीव भी करेंगे और बना करके रखेंगे भी, बिगड़ने नहीं देंगे। अगर बहुत प्रोग्रेस नहीं है तो वो ग्राफ नीचे भी नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे आप चीज़ों को, मेरा कहने का भाव ये है। विवाह की बात अगर करें तो विवाह का योग इस महीने साथियों नहीं है। आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का विवाह का योग नहीं है, लेकिन वैवाहिक संबंध हैं उनकी बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक तो जैसा मैंने कहा कि अपने क्रोध को नियंत्रण में ज़रूर रखिए, लेकिन हाँ, जो पहले से कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ समस्याएं आपके बीच में चल रही थी मैरिड लाइफ में, निश्चित रूप से अब उनमें सुधार होगा। महामध्य पर से निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सब काम आप सफलतापूर्वक करेंगे अगर आपने पूरा फोकस रखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा योग, मैं ये नहीं कहता कि एकदम अपार सफलता के योग हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नवंबर के महीने में ऐसी स्थिति बन रही है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो माह के मध्य तक तो आपकी जवान के कारण, वाणी के कारण थोड़ा उसमें कटुता की संभावना दिखती है, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में कुछ और दूसरे नए इश्यूज खड़े हो जाएंगे जिनको लेकर के आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर के, या आपको नाराजगी रहेगी कुछ उनके साथ, या उनको आप से किसी बात को लेकर के नाराजगी या कुछ बातों को लेकर के नाराजगी पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ स्थिति रहेगी। आप उनको समझने की कोशिश करना नहीं चाहेंगे, वो आपको नहीं करना चाहेंगे। ये स्थिति रहेगी महामध्य से अंत तक। आगे बात करेंगे छात्रों की। छात्रों के लिए स्थिति जो है वो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की सिचुएशन, कि महामध्य से कुछ स्थिति में सुधार होगा। ऐसा देखिए, जो शुरू से स्थिति बनी हुई है पहले से ही, वो ठीक सो है, ठीक है। और ये स्थिति में मान लीजिए अगर सामान्य रूप से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अब आगे जो वो मध्यम चले जाएंगे, मध्यम लेवल पे ये रहेगा। हाँ, मैं ग्राफ कुछ ऐसा नहीं है कि वो नीचे जा रहा हो, वो वाला नहीं है, डाउनवर्ड्स नहीं है ग्राफ आपका, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देंगे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। छात्रों से कह रहे हैं। संतान के विषय में भी मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, संतान को लेकर के भी संतान भी अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करेगी। मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ, उनके संतान पूरे महीने अपनी ओर से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगी। वो अलग बात है कि उसको पूरे उस हिसाब से रिजल्ट्स इस महीने ना मिल पाएँ, लेकिन अपनी ओर से उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी और पूरा जोर लगाएंगे वो हर तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो कही जा सकती है कि जब व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो ज़्यादा नहीं तो उसका थोड़ा परिणाम अच्छा जरूर प्राप्त होता है। और वही स्थिति इस महीने ग्रहों की बनी हुई है आपके केस में, संतान पक्ष में। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, महामध्य तक तो स्वास्थ्य आपका कुछ 16 नवंबर तक तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होने की संभावना है। हालांकि सुधार भी होगा, जब आप केयर करेंगे तो सुधार भी होगा, लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बन रही है महामध्य तक। और महामध्य के बाद भी स्वास्थ्य तो नरम ही रहेगा आपका। स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम स्वस्थ रहेंगे आप, इसकी संभावना नहीं है। स्वास्थ्य तो पूरे महीने ही नरम रहेगा, लेकिन माह के मध्य तक कुछ
अधिक प्रभावित हो सकता है आपका हेल्थ, और इलाज करने पर उसका लाभ भी प्राप्त होगा। ये स्थिति रहेगी। अब आगे आपसे बात करेंगे उपायों के विषय में। देखिए, उपाय बहुत सरल और आसान उपाय दे रहे हैं, छोटे छोटे 3 उपाय। एक तो सूर्य देव को तांबे के कलश में प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के जल अवश्य दें, और साथ में अगर आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं 1 या 3 माला, तो वो जरूर कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये है मंत्र। दूसरा करना है आपको ओम भू बुधाय नमः, इसकी 1 माला। और तीसरा मंत्र है ओम शू शुक्राय नमः। बस ये 3 मंत्र हैं, और सूर्यदेव को जल, ये कर दीजिए बस। और बाकी चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि यात्राओं का भी योग बन रहा है। आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में बाहर विदेश यात्रा का भी है, लेकिन थोड़ा खर्चीली रहेंगी यात्रा। जो भी करें धन का हिसाब किताब जरा संभाल करके रखिएगा। अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके योग बन रहे हैं इस महीने, उसका लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। और ये राशिफल जो वृषभ लग्न राशि के जातकों का हमने अभी बात किया है, इसके विषय में आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।